जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले 13 and 14 फैक्ट के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बहुत सारी चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको इसको होस्ट किसने किया था। तो इसको होस्ट किया था मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ने इसको होस्ट किया। अब मैं आपसे बात करता हूँ मेडल टैली की। तो मेडल टैली में सबसे ऊपर रहा कौन? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र आपको ये याद रखना है। सेकंड पे रहा हरियाणा। ठीक है, सेकंड पे रहा हरियाणा। और जिसने होस्ट किया था वो रहा नंबर 3rd पे। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि मेडल टैली की, तो महाराष्ट्र के पास रहे टोटल 161 मेडल्स। ठीक है, हरियाणा के पास रहे 128 मेडल्स और एमपी के पास रहे 96 मेडल्स। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे मैं बात करूं कि जो टॉर्च थी, ठीक है, टॉर्च का नाम क्या था? टॉर्च का नाम था अमरकंटक। ठीक है, चलो और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। टॉर्च, ठीक है, टॉर्च जिसका नाम था अमरकंटक। ठीक है, और क्या बताऊं मैं आपको, इसका जो मैस्कट था, ठीक है, मैस्कट के बारे में डिस्कस करते हैं। मैस्कट था इसका आशा और मोगली। ठीक है, आशा और मोगली। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में मैं आपसे क्या डिस्कस करूं, देखो अभी तो अपन ने लुफ्त मजे उठाए किसके? इंडिया यूथ गेम्स के। अब इसके बाद जो यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम्स वो कहाँ पे होने वाले हैं? वो होने वाले हैं यूपी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो कहाँ पे होंगे? यूपी में। और एक चीज और बताता हूँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स से रिलेटेड, कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स किसके द्वारा होस्ट किया गया? ये होस्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। और टॉप भी किसने किया? टॉप भी आप ये याद रखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर ने। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कुछ ना कुछ इससे पूछ लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो वो कौन बने? वो बने रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस जी बन चुके हैं न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। पहले ये बात आई थी कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनको बनाया जाएगा महाराष्ट्र का गवर्नर, बट किनको बनाया गया? रमेश बैस को। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, ये पहले गवर्नर कहाँ के थे? ये गवर्नर थे झारखंड के। ठीक है, ये पहले गवर्नर थे झारखंड के। और इससे पहले जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे जिनका नाम है गणेश सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, गणेश सिंह कोश्यारी जी, इन्हें अपना रिटायरमेंट दे दिया, इन्हें अपना इस्तीफा दे दिया। और ये इनका जो रिलेशन माना गया था, ये इनका रिलेशन था महाविकास अघाड़ी, जो गवर्नमेंट लीड बाय उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, तो इस कारण से ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में आया और अब इनने अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ल्ड रेडियो डे, जैसा आप सबको पता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है Feb 13 को। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग? तो आपको बताना है रेडियो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो रेडियो इन्वेंट किया था गुग्लियो मैक्रोनी के द्वारा। ठीक है, गुग्लियो मार्कोनी के द्वारा ये इन्वेंट किया गया था रेडियो। आप ये ध्यान रख सकते हैं, काफी टफ नाम है। और इसकी थीम क्या थी? ठीक है, इसकी थीम क्या थी इस साल की? तो इसकी थीम थी रेडियो एंड पीस। ठीक है, रेडियो एंड पीस। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट करा 2nd इंडियन राइस कांग्रेस 2023। तो ये कौन सी सिटी में ये इनॉग्रेट किया? तो ये इनॉग्रेट किया कटक, उड़ीसा में। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, कटक जो कि बैंक ऑफ महानदी, ठीक है, महानदी के किनारे ये बसा हुआ है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल इज द लीडर प्रोड्यूसर ऑफ राइस। ठीक है, ये आपको पता था क्या? ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ राइस कहाँ पे होता है, तो वो होता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और नेशनल राइस इंस्टीट्यूट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि नेशनल राइस इंस्टीट्यूट कहाँ पे?
ठीक है। नेशनल राइस इंस्टीट्यूट कहाँ पे, तो ये है कटक में, ठीक है। इससे ये ध्यान रख सकते हो आप कि कटक में ये इनॉग्रेट हुआ, तो कटक में ही नेशनल राइस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे कि आप सबको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था 14th एडिशन ऑफ द एरो इंडिया 2023। कौन से एयरफोर्स स्टेशन में किया था, ये किया था यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में। तो आपको बताना है कौन सी सिटी में ये होस्ट किया गया था, तो जैसा कि आप सबको ही पता है कि होस्ट किया गया था बेंगलुरु कर्नाटका में। अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आपको डिस्कस करता हूँ मैं इसके बारे में, ये एरो इंडिया शो में एक चीज़ ने डेब्यू किया, ठीक है, जिसका नाम है तपस, ठीक है, तपस BH, ठीक है, तपस BH। ये DRDO के द्वारा ये बनाया गया, ठीक है। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तपस, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, ये है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तपस का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है टैक्टिकल एरियल प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस सर्विलेंस, ठीक है, एडवांस सर्विलेंस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे बात करूँ, ये 28,000 के एल्टीट्यूड पे आप फ्लाई कर सकता है। और इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, ये 18 प्लस घंटे, ठीक है, 18 प्लस घंटे हवा में उड़ सकता है, ठीक है। तो ये है तपस, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये है एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द एनुअल मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ द रिवर सिटीज अलायंस, जिसका नाम है धरा, ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा धरा, ड्राइविंग हॉलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, इसका फुल फॉर्म है, वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसकी जो एक मीटिंग हुई जिसका नाम है अलायंस का, जिसका नाम है धरा, तो वो मीटिंग कहाँ पे हुई, वो मीटिंग हुई पुणे में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ल्ड यूनानी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 फरवरी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछा भी गया है। ये किसे कॉमेमोरेट किया जाता है, तो ये कॉमेमोरेट किया जाता है यूनानी स्कॉलर हकीम अजमल खान को, ठीक है, हकीम अजमल खान को इनका बर्थडे रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, यूनानी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है और किसे कॉमेमोरेट किया जाता है, तो हकीम अजमल खान को। और इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम है यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ, ठीक है, यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे बात करूं, आपने ये सुना होगा आयुष मिनिस्ट्री, ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री, तो आयुष में जो यू है वो किसे डिवोट है, वो है यूनानी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसमें हो तो और कुछ नहीं जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया लॉन्ग डे सेलिब्रेशन कॉमेमोरेटिंग द 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो आपको बताना है कि इनने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने फाउंड की थी आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को, ठीक है, 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, राजा राम मोहन रॉय। अब आप मुझे बताएंगे सत्यशोधक समाज, ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द फेलिक्स बॉगनी यूनेस्को पीस प्राइज, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा यूनेस्को पीस प्राइज से किसको नवाजा गया है। तो यूनेस्को पीस प्राइज से नवाजा गया है एंजेला मार्केल, जो जर्मनी की चांसलर हैं, जैसा आप सबको पता ही होगा, है ना। इनने हेल्प करी थी असिस्टेंस टू द रेफ्यूजीज इन जर्मनी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये मतलब पावरफुल लेडीज में भी इनका काफ़ी ज़्यादा ऊपर नाम आता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक लॉन्च किया नेशनल वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो
फिलेरिसिस डिसीज होती है, लिम्फेटिक फिलेरिसिस, ठीक है, आपने बहुत बार ये सुना होगा। तो इसको ये कब तक ये ख़त्म करने की सुझाव दिया है कि इंडिया ख़त्म कर देगा, एलिमिनेट कर देगा फिलेरिसिस को, ठीक है। इस टाइप की ये बीमारी हो जाती है, आप ये देख सकते हैं, ये पैर ऐसे हो जाते हैं, हाथ ऐसे हो जाते हैं। तो ये कब तक हो जाएगी एलिमिनेट भारत से? तो ये हो जाएगी 2027 तक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे बात करूँ ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे फैली गई है, तो ये फैली गई है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन स्टेट्स में, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा ये डिसीज़ को देखा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूँ ये किसके द्वारा होती है, एक पैरासाइट होता है जिसका नाम है बुचेरिया बैंकरुप्टी, ठीक है, बुचेरिया बैंकरुप्टी, ठीक है, डॉक्टर वाली राइटिंग आ गई है, ठीक है, बुचेरिया बैंकरुप्टी। और अगर मैं आपसे बात करूं काला अजहर भी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आई थी। काला अजहर को भारत कब तक एलिमिनेट कर देगा? भारत एलिमिनेट कर देगा 2023 तक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HAL ने डिलीवर किया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 वेरिएंट, जिसको हम ALH MK3 के नाम से भी जानते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्री के साथ ये शेयर किया, हैंड ओवर किया? तो ये हैंड ओवर किया मॉरिशस सरकार को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस टाइप की कोई सी भी डिफेंस डील होती है तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे बात करूँ रिसेंटली एक लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैसिलिटी अभी रिसेंटली इनॉग्रेट की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो वो कहाँ पे की थी? टुमकुरू, ठीक है, टुमकुरू कर्नाटका में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली भारत, ब्राज़ील और कौन सी कंट्री ने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो भाई ब्राज़ील, ठीक है, भारत और कौन सी और है USA, ठीक है। भारत कुछ भी अलायंस बने लेकिन अगर उसमें इंडिया इन्वॉल्व हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हो जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और ये वर्क करेगा डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अलॉन्ग विद अदर इंटरेस्टेड कंट्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सी कंट्री है? वो है USA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th हिंदी कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आप सबको पता है कि ये होस्ट की जाएगी किसके द्वारा? ये होस्ट की जाएगी फिजी के द्वारा, ठीक है। तो ये अभी होस्ट कर दी गई है और ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है फिजी में, जिसका कैपिटल क्या है? सुवा, ठीक है, सुवा जिसका कैपिटल है। अगर मैं आपसे बात करूँ आपके यहाँ के PM का नाम आपको याद रखना है क्योंकि वो इस मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो जिनका नाम है सितवेना रूका, ठीक है, सितवेका रुबेका, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप ये पूछेंगे कि भाई फिजी ने क्यों होस्ट करी? क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट टाइम हिंदी कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा होस्ट की गई थी? तो वो होस्ट की गई थी कहाँ पे? वो होस्ट की गई थी नागपुर में, ठीक है, नागपुर में ये होस्ट की गई थी इन 1975 में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यॉन मॉर्गन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, कौन सी टीम के और ये कौन सी टीम से खेलते थे? तो रिसेंटली इन्हें अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तो ये खेलते रहे भाई इंग्लैंड से, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये चीज़ भी याद रखेंगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द 2023 फार्मूला ई चैंपियनशिप राउंड 4 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? जैसा कि आप सबको पता है कि ये होस्ट की गई कहाँ पे? ये होस्ट की गई हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में ये होस्ट की गई। और इसको जीता किसने? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जीता है जैन एरिक, ठीक है, जैन एरिक बैरगन ने, ठीक है, जैन एरिक बैरगन ने। और ये कहाँ के? ये है भाई फ्रांस के, ठीक है, ये है फ्रांस के। तो ये इनने जीत लिया और ये फर्स्ट टाइम होस्ट की गई थी हैदराबाद में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 फेब को। हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किसकी एनिवर्सरी, वर्क एनिवर्सरी मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है सरोजनी नायडू की, ठीक है, सरोजनी नायडू, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्योंकि शी सिंग्स वेरी वेल, और इन्हें एक पोयम भी लिखी थी अराउंड 1300 पेजेस की, वो लाइन की या पोयम थी, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। और इसमें मैं आपको क्या बताऊं, आप एक चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को, वो भी आने वाला है, ठीक है। 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13 फेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question है, what is the theme of the financial literacy week which is being celebrated in India from Feb 13 to Feb 17? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर यूर सीवियर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसको सेलिब्रेट किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द कंट्रीज स्ट्रिक्टलेस्ट लॉ हैज़ कम इनटू फोर्स इन उत्तराखंड। ये क्या हुआ है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, यूके पीएससी का जो पेपर है वो लीक हो जाता है, तो उसके बाद से ये बहुत सारी प्रॉपर कंट्रोवर्सीज वगैरह आ जाती है। तो उसके बाद से उत्तराखंड की सरकार ने एक लॉ बनाया, और इसमें बहुत खतरनाक ये लॉ बनाया गया है, जिसमें 10 साल की, ठीक है, 10 ईयर्स की जेल दी गई, और बहुत बड़ा जुर्माना ये रखा गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसमें पूरे साल उम्र भर की कैद भी हो सकती है अगर कोई ज़्यादा ही मतलब चीटिंग करते हुए पाया जाता है तो, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टेस्ट लॉ ऑफ इंडिया माना जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ कि उत्तराखंड की ये सरकार ने बनाया, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेजर फॉर प्रिवेंशन फॉर अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट, ठीक है, ऑर्डिनेंस 2023। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया है उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सिटी। कहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया? तो इंट्रोड्यूस किया गया मुंबई में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग, ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग कहाँ पे होगा? ये होगा मुंबई में, ठीक है। सारे मैचेस इसके मुंबई में होंगे, और इसमें टोटल 5 टीम्स हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चापू जो कि बने नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो रिसेंटली ये बने 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। वैसे तो पूरी पावर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है, जिनका नाम है शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अभी रिसेंटली एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन स्टार्ट हुई थी, ठीक है, बांग्लादेश के साथ, तो वो भी चीज़ आपको पता होगी, फ्रेंडशिप पाइपलाइन बांग्लादेश के साथ। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली निकोस क्रिस्टोडोलिनिस, ठीक है, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये आपको बताना है ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो ये हुए हैं सिप्रस के, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिप्रस, जिसका कैपिटल है निकोसिया, ठीक है। निकोस से आप याद रख सकते हैं निकोसिया, ठीक है, निकोसिया इसका कैपिटल है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय एट द इनॉग्रल वुमेन्स प्रीमियर लीग, जो कि होस्ट की जाने वाली है मुंबई में, ठीक है, होस्ट की जाने वाली है मुंबई में, आप सबको पता होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा महंगी प्लेयर कौन सी, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन सी बिकी? तो वो है भाई स्मृति मंदाना, ठीक है। मुझसे शायद कल या परसों के वीडियो में गलती से निकल गया था हरमनप्रीत कौर, ठीक है, हरमनप्रीत कौर नहीं है, वो है स्मृति मंदाना। और किसने खरीदा है इन्हें? आरसीबी ने, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अराउंड 3.4 करोड़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर वुमेन एस्ट्रोनॉट रयाना बन्नावी विल गो टू स्पेस दिस ईयर, शी इज फ्रॉम विच कंट्री। कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती हैं सऊदी अरेबिया से, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्विज ऑफ द डे आपके लिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज सेट अप अ कमिटी ऑन डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ, ठीक है। कमेटी से आपको ये ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चंस आपके बने होना चाहिए और सारे इंपॉर्टेंट होते हैं कमेटी वाले। तो आपको बताना है कि कौन इसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। डॉक्टर संगीता वर्मा, राहुल राय, आनंद पाठक, मनोज गोविल, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। कमेटी का नाम है कमेटी ऑन डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question is, recently which of the following has become
इंडियाज फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, बहुत बार मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और अब ये IMC, ठीक है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अब ये आ चुकी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, इसका IPO भी अभी रिसेंटली लॉन्च होने वाला है। ठीक है, लॉन्च हो चुका है या होने वाला है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये फर्स्ट बनी है जिसका IPO आएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आंसर तो शायद आपको बता दिया है, वह बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स में आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आप अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड फॉर PDF यू कैन फॉलो अस ऑल्सो ऑन टेलीग्राम चैनल डिजायर टू लर्न। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।